गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। आज मैं आपके सामने 2013 का क्लास 6 का एमयू का पेपर लेकर आई हूँ, प्रीवियस ईयर। ठीक है, आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्लास 6 एडमिशन क्वेश्चन पेपर है ये एमयू का 2013-14 का। तो हम अपना मैथ का सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर कोई आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है तो मैंने 2001 से लेकर 2012 तक के सारे पेपर्स अपने चैनल पर करा दिए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट को अपने उसमें सेव कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिए, उसमें मैंने सारी ही अपडेट कर दिए हैं। ये जो वीडियो बन जाएगी इस क्लास को भी मैं उसमें प्लेलिस्ट में सेव कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो आप लोग वहाँ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको वहाँ पर जितने भी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्लास 6 की मैंने ज़्यादातर वहाँ पीडीएफ डाली है। क्लास फर्स्ट के लिए लोग मांग रहे हैं, अभी मेरे पास क्लास फर्स्ट की प्लेलिस्ट अनसॉल्व नहीं है। सॉरी, प्लेलिस्ट नहीं, मतलब पीडीएफ फॉर्म में जो आपको चाहिए तो वो मेरे पास अभी नहीं है। तो मैं कुछ दिन में वो आपको करा दूंगी। ठीक है, बेफिक्र रहिए, मैं डालूंगी ज़रूर उस पर। जब मैं कर दूंगी तो मैं आपको उस क्लास में बता दूंगी। ठीक है, इसीलिए वो मैथ की क्लासेस भी रुकी हुई हैं, क्योंकि अभी मेरे पास बुक की थोड़ी शॉर्टेज है और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अभी मेरे पास नहीं है इस टाइम। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक तक अपने उसको ले लूँगी पेपर्स को, फिर आपको मैं कराऊंगी। अगर मेरे पास हैं तो वो सॉल्व हैं, अनसॉल्व नहीं है। सॉल्व चाहिए हो आपको तो आप मुझसे ले सकते हो, अनसॉल्व अभी नहीं मिल पाएंगे आपको। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैथ्स का पेपर हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा मैथ का पेपर, सेक्शन सी मैथमेटिक्स। तो हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। 66 क्वेश्चन से ये मैथ का पेपर आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आज के क्लास में अपना स्टार्ट कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 0/5 इज। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला हम इसको एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एलसीएम लेकर स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 66। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन मैंने यहाँ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया है। तो आप भी बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक बनाइएगा। मैथ की जो प्रीवियस ईयर मैं कराती जा रही हूँ वो आपको सब अपनी नोटबुक में करना है, क्यों आपको रिवीजन करने के लिए ईजी रहेगा। बार बार वीडियोस पे नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप वीडियो देख सकते हो, एक बार आपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, नोट्स हमारे पास होने बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी हम अच्छे से कोई भी एंट्रेंस निकाल पाते हैं। तो चलिए इसका हम चारों का एलसीएम लेंगे। सबको एलसीएम लेना आता होगा, तो मैं यहाँ एक बार आपको करके दिखा देती हूँ। 2 3 4 5 यह नंबर है, तो नीचे का नंबर डिनोमिनेटर का हमेशा एलसीएम लिया जाता है। 2 से हम करेंगे 2 1 ज़ा 2, 3 2 की टेबल में 3 नहीं आता तो हम सेम ऐसे उतार लेंगे। 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स और 5 नहीं आता तो हमने 5 ऐसे ही उतार लिया। ठीक है, अब देखोगे आप फिर 2 से हो जाएगा 1, सॉरी काटा नहीं है मैंने, लाइन है। ठीक है, 1 3 सेम ऐसे ही उतार देंगे। 2 1 ज़ा 2 और 5। अब आप 3 से करोगे 1, 3 1 ज़ा 3 1 और आपका बचा 5। अब यहाँ किससे करोगे आप, 5 से करोगे 1 1 1 1। अब ये चार जो नंबर हैं आपके, इनको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा आपका कितना होता है, 12 5 ज़ा होता है आपका 60। अब 60 तो हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा, हो सकता है इसको लास्ट में कट करा गया हो इसीलिए, है ना। तो चलिए हम कर कर देखते हैं एक बार। यहाँ आ गया हमारा 60। अब 2 के टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है, आपको यहाँ डिवाइड करना है 2 को 60 से। तो यहाँ आपको डिवाइड करके आंसर आएगा 30। 30 की आप 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे। अब 3 के टेबल में 60 कितनी टाइम्स आता है, 20 टाइम्स आता है। 20 की आप 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 20। 4 की टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है, ठीक है, आप यहाँ डिवाइड कर कर देख सकते हो। 4 2 ज़ा 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 15 आ गया आपका। ठीक है, 15 1 ज़ा 15 प्लस 5 की टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है,
5 की टेबल में 60, 5 की टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है आपको नहीं आता तो आप डिवाइड करके यहाँ देख सकते हो कि 5 1 ज़ा 5 1 0, 5 2 ज़ा 10, 12 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, यहाँ हो गया आपका 0। अब आप इन तीनों को प्लस कर लो। 30 और 20 होता है आपका 50, 60, 65। अब आप ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 12 टाइम्स हो जाएगा। वहाँ हमने लिखा था इसीलिए हमने इजी हो गया 12। तो ये अब 5 से आप करोगे इसको तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 13/12 हमारा आंसर देखिए आ गया है ना, वो कट के ही आया है 13/12। ऐसा लग रहा था कि आंसर नहीं आ पाएगा, इसको अपने आराम आराम से करोगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। 13/12 हमारा करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है आपका डी। द वैल्यू ऑफ 2/10 मल्टीप्लाई 6 इज 2/10 है यहाँ पर, मतलब 2/10 है ना। 2/10 का मतलब होता है नीचे 10th, 100th होता तो नीचे 100th, मल्टीप्लाई है आपका 6। आप इसको अब सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करनी है तो आप क्या कर सकते हो, देखो ऊपर नीचे आप कट भी कर सकते हो, इजी हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ आपका आ गया 6/5। अब हमारा 6/5 है, हम इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका 6 है तो 5 1 ज़ा 5, 1 पॉइंट लगाएंगे तब हम 0 लेंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम पॉइंट लगा लेते हैं और 0 ले लेते हैं। तो 5 2 ज़ा 10, हमारा आंसर आया 1.2, 1.20। ठीक है, 0 कोई बात नहीं है तो 0 आएगा 1.20, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 1.2 और देख लीजिए 1.2, 1.02 है। ठीक है, पहले आप कह रहे हो कि ठीक है यहाँ आप लास्ट में 0 हो सकता है लेकिन पहले 0 2 से पहले 0 नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। 0.12 ये भी गलत है, ये 12 है, 0.12 सॉरी 1.2 है ये, तो हमारा जो करेक्ट है वो 1.20। 1.2 आप लिख सकते हो या 1.2, जो भी आपको ऑप्शन में हो, ठीक है एक ही बात है। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 67। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर कि विच फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू द अदर 3। कौन सा ऐसा फ्रिक्शन है जो इक्वल नहीं है इन तीनों में से। मैं इसका एक और तरीका आपको बता देती हूँ, अगर आपको ऐसा नहीं करना, डिवाइड करने में आपको परेशानी होगी तो मैं बता देती हूँ कि 2 ये और पार्ट है। ठीक है, और ये कर लो या फिर ये 2/10 था। ठीक है, 2/10 मल्टीप्लाई 6। अब आप क्या करो, दोनों पहले मल्टीप्लाई कर लो। 6 2 ज़ा 12, 12/10। ठीक है, हमने बताया है कि एक 0 अगर है नीचे तो हम एक नंबर के बाद 0 को हटा के एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो क्या करोगे, यहाँ पॉइंट लगा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1.2, है ना। ये भी बहुत इजी है, जो आपको इजी लगे, जो आपको समझ आए वो आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों पार्ट मैंने आपको अच्छे से बता दिए, मैंने 2 तरीके से बता दिया, ऐसे भी कर सकते हो आप और काट भी सकते हो। ठीक है, चलिए 68 पर चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। तो हम इसको सबसे ये पहला तरीका ये होता है कि हम इसको कट कर कर देख लें कि 3 ऑप्शन कौन से सेम आ रहे हैं और ये कौन सा ऑप्शन, अगर ये नहीं जाता है तो हम फिर दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक है, वैसे ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसी ऐसी तरीके से ही हो जाते हैं। ठीक है, बहुत लेंदी सोल्यूशन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बार बार मैं आपको बोलती हूँ कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन देखा जाएगा, आपका वो सब्जेक्टिव नहीं है कि आपने किस मेथड से किया है वो नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो हम इजी से इजी मेथड निकालने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में, जो हम जल्दी से कर पाएँ। इतना टाइम नहीं होता है कि हम बैठे रहें आराम से। ठीक है, तो हम इसको ऐसे तरीके से कर कर देखते हैं, इसको कट करके देखते हैं, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे हो जाएगा
ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर हम दूसरा मेथड देखेंगे। ठीक है, 6/16 है, 12/20 है, 9/15 है और 3/5। हम इनको कट कर कर देखते हैं, इसको लोएस्ट फॉर्म में बनाकर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ अपनी नोटबुक में लिख लिया है कि 6/16, 12/20, 9/15 एंड 3/5। हम इसको 2 से कट करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 3/8 यहाँ आ गया। अब हमारा ये नहीं कट रहा, अगर कट रहा होता तो हम और काट लेते, है ना, लोएस्ट फॉर्म में इतना ही जाएगा। अब इसको काट लो, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 10 ज़ा 20। देखिए 6/10, लेकिन ये कट जाएगा 2 की टेबल में फिर से, है ना, और लोएस्ट हम इसको बना सकते हैं। तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। तो सबसे छोटा आ गया हमारा 3/5। अब ये बिल्कुल भी नहीं कट रहा। ठीक है, 9/15, तो ये दोनों जाएगा आपका 3 के टेबल में। 2 के टेबल में तो नहीं आता, 3 के टेबल में दोनों आते हैं। एक ही टेबल में आने चाहिए दोनों, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक ही टेबल में हो। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। अब 3/5 हमारा किसी भी में नहीं कटेगा, किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते हैं, तो 3/5। अब देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी मैच हो रहा है। 3/5 गया लोएस्ट, यहाँ भी 3/5 गया लोएस्ट। ऊपर क्या गया, ए पार्ट में 3/8 गया, तो ये नहीं मैच हो रहा। अब देखिए 3/5, इसमें ऑप्शन ही 3/5 है, तो इसको आप ऑल लोएस्ट नहीं कर सकते। तो तीनों ऑप्शंस आपके सेम हो गए। कौन सा अलग हो गया, कौन सा डिफरेंट हो गया, ऑप्शन ए, है ना। तो आ गया करेक्ट ऑप्शन आपका, ऑप्शन ए ही है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं। एलसीएम लोगे आप, फिर उसको तीनों को चारों को फिर बराबर करोगे तो उसमें जाएगा बहुत टाइम, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, ये ज़्यादा इजी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका कि इफ 3x + 3 = 3, देन x की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। 3x + 3 = 3, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए किसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x की वैल्यू करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है, 3x + 3 = 3। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे 3x है तो इसको हम अपनी जगह ही रहने देंगे, है ना। अब ये 3 है, इसको भी ऐसे कर रहने दिया। अब ये 3 और 3 दोनों नंबर है, तो नंबर को एक जगह ले जाएंगे और जो x y z है उन्हें हम अलग रख लेंगे। अब हम इस नंबर को हमें = के दूसरे साइड लेकर जाना है, तो ये +3 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा आपका -3। अब आप इन दोनों को करोगे, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0, है ना, और ये हो जाएगा आपका 3x। अब ये x जो है वो यहीं रहने दो आप, और 0 के नीचे आपका 3। जिस भी अल्फ़ाबेट के साथ नंबर होता है वो नीचे आ जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ x y z कुछ भी हो, उसके साथ जो भी नंबर है वो हमेशा नीचे पुट करेंगे, = के दूसरे साइड नंबर के साथ। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हो, आंसर इज 0, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 आपको अब कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को इतनी बार करा चुकी हूँ। हर पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। 3 एंगल्स होते हैं और इन तीनों का सम कितना होता है, कोई भी आपको 2 देते हैं और तीसरा ऑप्शन निकलवाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं इतनी बार करा चुकी हूँ, 2001 से लेकर जो भी मेरी क्लास में अब तक जुड़ा रहा है वो ये क्वेश्चन अपने आप ही कर लेगा, उसको अब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा, खुद ही कर लीजिए इसको। ठीक है, तो 71 जिन्होंने नहीं किया वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 71 है। ठीक है, एक तो फर्स्ट एंगल होता है, प्लस होता है आपका सेकंड एंगल, प्लस होता है आपका थर्ड एंगल। ठीक है, प्लस है थर्ड एंगल। तीनों का सम कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है। अब आपको देख लो 2 एंगल यहाँ दिए हैं, 30 एंड 90, आप कोई से भी मान सकते हो। 30 डिग्री आपने ये मान लिया, 90 डिग्री आपने ये मान लिया, और थर्ड एंगल हमें पता ही नहीं है, तो हम थर्ड एंगल को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 180 डिग्री। अब आप इन दोनों को प्लस कर लो यहीं पर, 90 और 30 कितना होता है, जल्दी से बताइए, 120 डिग्री होता है। ठीक है, प्लस थर्ड एंगल,
थर्ड एंगल। ठीक है, अब ये जो थर्ड एंगल को आप यहाँ ही रहने दो जैसे है लिखा हुआ। अब इसके ये ठीक है 1 इजिकल टू 180 डिग्री भी लिख दो आप। अब ये जो 120 है ये प्लस का 120 है ना, इसके आगे जो माइनस नहीं होता वो नंबर प्लस में होता है, तो ये प्लस है, इजिकल टू की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब 180 में से 120 को आप माइनस कर दो, कितना आएगा, 60 डिग्री। थर्ड एंगल आपका कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, उन्होंने कोई भी दो दे रखे थे, अगर आप चाहो तो फर्स्ट निकाल सकते हो, इन दोनों में लिख दो नंबर आप, है ना, कोई सा भी आप, तीन दो दिए हैं, किसी में भी नंबर पुट कर सकते हो, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड कुछ भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 60 डिग्री यहाँ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर कि 40% ऑफ 25 इज, है ना, 40% हमें निकालना है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है 40% ऑफ 25 का कितना होगा। तो परसेंटेज लगाया तो हमें 100 कहाँ लगाना है, नीचे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इन 25, एक जीरो से एक जीरो हमने कट कर दिया। अब ये 5 की टेबल में आता है 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10, 2 की टेबल में 4 आता है, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा कितना हो गया आपका 10, तो ऑप्शन नंबर बी 10। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर कि रोमन न्यूमरल फॉर द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। ठीक है, तो ये हमारे रोमन न्यूमरल्स हमें बताने हैं कि सबसे 3 डिजिट का बताना है, 3 डिजिट मीन्स 999, है ना, वही आपका ग्रेटर होता है। 3 डिजिट वाला ग्रेटर कौन सा होता है आपका, 999, ये होता है ग्रेटर, सॉरी जी, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा कौन सा होता है, 999। अब देखिए 999, अब आप 999 है ना, सिंबल किसका होता है, ये 9 का होता है, ये भी 9 का होता है, ये भी 9, बस आप तो लगा दोगे टिक, है ना। तो इसको हम एग्जैक्ट पढ़ेंगे क्या, 999, तो 900 का सिंबल होना चाहिए, रोमन में 900 कैसे लिखते हैं, फिर 90 कैसे लिखते हैं, फिर 9, ठीक है, तभी होगा 999, तो आप लोग तो लगा दोगे टिक, हाँ, और गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ये इसीलिए दिया गया है क्योंकि बच्चे ए पर लगाए उनका गलत हो, तो हमें ये चीज नहीं करनी। ठीक है, सीएम का मतलब होता है 900, है ना, 900 का सिंबल क्या होता है, सीएम, और 90 का हमें ये करना है, 999 है ना ये पूरा, तो 900 तो हमने लिख दिया, अब 90 लिखेंगे, फिर 9 का सिंबल लिखेंगे, 9 का सिंबल सबको पता है, 90 का सिंबल क्या होता है, 90 का सिंबल होता है XC। अब आप ऑप्शन में देख लो कहाँ है ये सेम, CM IX, तो ये तो गलत है ना, CMXCIX, तो ये हमारा सही है, CMXCIX, है ना, ऑप्शन नंबर सी। और CM तो हो गया 900, अब ये IIC जो लिखा है ये सिंबल दिया है हमें 98 का, तो हमें 98 तो नहीं चाहिए, हमें तो 90 चाहिए था खाली, फिर 9 चाहिए था। अगर यहाँ 9 भी दे देते तो भी हमारा गलत हो जाता, है ना, अगर 98 की जगह हमें सीधा सीधा 99 दे देते तो ये भी हमारा गलत हो जाता। हमें 99 करनी चाहिए, तो 90 का चाहिए था, फिर उसके बाद 9 का चाहिए था, हमें चाहिए था ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो रोमन न्यूमरल्स आपको 1000 तक तो पता होने ही चाहिए। ठीक है, जैसे आप 100 तक सीख लो, फिर उसके बाद 200, 300, 400 ऐसे आप सीख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही नंबर आते हैं, 400 आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा कि 452, ऐसे बहुत मुश्किल से आते हैं, वो 100 की लाइंस में ही आते हैं कि 100 के बाद 200, 300, 400 ऐसे आप चलते जाओगे 1000 तक। ठीक है, और 100 तक तो सबको आने चाहिए 1 से लेकर। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। सबसे पहले है आपका, ये क्या पढ़ेंगे 9th, ये क्या पढ़ेंगे 15th, और ये आपका पढ़ेंगे 20। तो चलिए इसको प्लस करके देखते हैं, अगर हम 9th, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे 9th,
ये हमारा क्या है, ये 10 का सिंबल और ये 5th का है तो 15, और ये हमारा 10 और 10 प्लस है ना 20 का होता है। तो हम इसको प्लस कर लें, 20 और 30, 35 प्लस 9 कितना आ जाएगा आपका, 44। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा है 44। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर कि प्राइम फैक्टर ऑफ 12 आर। तो प्राइम फैक्टर हमें देखना है कि प्राइम फैक्टर 12 के क्या क्या होंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 12, तो हमें 12 के प्राइम फैक्टर देखने हैं। 2 से करेंगे, 2 6 12, 3 3 एंड 1। ठीक है, तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2,2,3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 76 का है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे हमारा प्राइम फैक्टर निकलता है। अब हमें यहाँ करना है क्वेश्चन नंबर 77 पर कि एचसीएफ ऑफ 42 एंड 162। हमें एचसीएफ निकालना है 42 और 162 का। तो चलिए 77 पर चलते हैं। एचसीएफ हमें किसका निकालना है, 42 एंड 162। ठीक है, तो 42 एंड 162। ठीक है, 42 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 3 से कर देखते हैं, तो हमारा आ जाएगा 126। ठीक है, तो आपके सामने कर देती हूँ मैं एक बार। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 126। ठीक है, 42 को अगर आप 4 से करोगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 168 ज़्यादा आ जाएगा 162 से। तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे 126। अब आप इसको माइनस कर दो। क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, 42 को हमने डिवाइड किया 3 से तो 126 आएगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिया कि 42 3 ज़ा 126 एंड 42 4 ज़ा 168। तो 168 162 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 4 टाइम्स नहीं लेंगे, 3 टाइम्स लेंगे। जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही आपको यहाँ तक करना है कि 126 हमने एक नंबर कम लेकर कर लिया तो 126। अब आप इसको माइनस कर दो, 12 में से 6 में से 2 माइनस मत कर दीजिएगा, यहाँ 12 करिएगा, कैरी लीजिएगा इधर से। ठीक है, वैसे माइनस करना है आपको। 12 में से 6, यहाँ आपको बचेगा 5 में से 2 3। ठीक है, 1 और 1 आपको हो गया 0, हमारा आया रिमाइंडर 36। ठीक है, अब हमें एचसीएफ में क्या करना होता है, फिर ब्रैकेट बना लेते हैं, फिर हम डिवाइड करेंगे। अब ये जो हमारा नंबर है 42 वो हम अंदर लिख लेंगे। ठीक है, अब 36 का टेबल पर हमें पढ़ना है कि 36 2 ज़ा कितना होता है, 2 6 ज़ा 12, 2 1 2 3 ज़ा 6, 72। तो 72 तो यहाँ ज़्यादा हो गया 2 टाइम्स। अब 1 टाइम्स करना पड़ेगा हमें। कितनी बार करना पड़ेगा, 1 टाइम्स। 36 1 ज़ा 36। फिर हम माइनस कर देंगे 12 में से 6। अब ये हो जाएगा 3 एंड 3 0, 3 माइनस 3 0। अब ये 36, फिर हम अंदर ले लेंगे इसको। अब ये आपका हो जाएगा 6 6 ज़ा 36। ये जो हमारा एचसीएफ होता है वो होता है ये वाला नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, ये हमारा यहाँ कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 78। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर हम लेके करेंगे 78। अब क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। हमें प्राइम नंबर बताना है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो वन की कौन से होते हैं जो 1 की टेबल में और अपनी टेबल में आए, वो होता है प्राइम नंबर। जैसे ये है हमारा 81, तो ये 3 की टेबल 1 में भी आता है, 3 में भी आता है, 9 में भी आता है ना। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर के उससे बाहर हो गया। ठीक है, तो ये 81 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है। अब चलते हैं 91 पर। 91 किस किस की टेबल में आता है, 1 में भी आता है, 7 में भी आता है और 13 में भी आता है
है ना। तो ये भी हमारा बाहर हो गया नंबर। 87 देखते हैं। 87 भी किस में आता है, 1 में भी, 3 एंड 29 में। ठीक है, तो ये भी हमारा बाहर हो गया। अब 97, 97 1 और 97 अपनी टेबल में आता है, तो प्राइम नंबर इज 97। ठीक है, मैं इसको यहाँ कर देती हूँ। किसकी टेबल में, 3 की टेबल में, 9 की टेबल में और अपनी टेबल में। ठीक है, और भी देख लीजिए किसी में। बस ये अगर 1 और 81 में होता, किसी में नहीं होता, तो ये हमारा प्राइम फैक्टर हो सकता था, वरना नहीं। याद रखिएगा प्राइम नंबर वही होते हैं। 91 का है 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर की रेस से बाहर हो गया। 87 3 इंटू 29, तो ये भी एक्स्ट्रा दो नंबर आ गए, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 1 भी लिख सकते हैं। और 87 और है आपका 97। 97 होता है 1 की टेबल में, 97 अपनी टेबल में, 1 और अपनी टेबल में। ठीक है, तो ये हमारा है प्राइम नंबर। इट इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये नंबर है, ब्रैकेट में लिख देती हूँ और आप लोग कभी नो समझे, प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। द SCF ऑफ 144, 180 एंड 192 का हमें SCF बताना है। तो चलिए SCF हम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम SCF हम निकाल लेते हैं। 3 नंबर का SCF है, आपने 2 नंबर का SCF तो सीखा है कैसे निकालते हैं, अब 3 नंबर का SCF सीख लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले 2 नंबर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड। 144 ये हमारा होता है डिवाइजर, अंदर वाला होता है डिविडेंड। ठीक है, जो हमारा आंसर होता है वो डिवाइजर होता है। SCF का आंसर हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन नहीं होता, डिवाइजर होता है। अब 144 के टेबल में आप 180 देखिए कितने टाइम्स आता है, या उससे कम। ठीक है, 144 वन जा 144, 10 में से 4 आप माइनस करोगे 6। अब ये 0 में से 4 मत लिख दीजिएगा, ये 0 अगर ऊपर होता है माइनस में तो हम कैरी लेते हैं, और ये हो जाता है हमारा 10। 10 में से 4 6, ये आपका हो गया 7। 7 में से 4 आप माइनस करोगे तो आपका आएगा 3। ठीक है, ये हमारा हो गया 36। 1 और 1 आपका हो गया 0। अब 144 जो हमारा डिवाइजर है वो हमने डिविडेंड बना लिया। ऊपर वाला जो डिवाइजर था हमने क्या बना दिया, डिविडेंड। तो अब 36 की टेबल में आप देखो 144 कितने टाइम्स आता है। ठीक है, 36 की टेबल में 144 आता है 4 टाइम्स। एक बार कर देख लेते हैं कि सही जाएगा नहीं। 4 6 जा, ठीक है, एग्जैक्ट 144 आपका आ गया। तो कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये 3 नंबर वाला है, तो हम क्या करेंगे, जो ये अब तो हमने 2 का तो यूज कर लिया, लेकिन हम तो थर्ड का यूज नहीं किया। अगर हम थर्ड को अंदर ले लेंगे तो बाहर क्या लेंगे, मतलब डिविडेंड इसको बना लेंगे, तो डिवाइजर बाहर क्या लेंगे, तो डिवाइजर हम क्या लेंगे, जो हमारा फर्स्ट का जो आंसर है। आंसर क्या है इसका, डिवाइजर आंसर है, तो हम इसको लेंगे। वो हम अलग करेंगे 192 से। ठीक है, जो हमारा आंसर आया था ऊपर का 36, वो हमने डिवाइजर बना लिया, 192 को हमने अंदर ले लिया। ये 3 होता है तब ऐसा करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ तो स्पेस नहीं है, हम नेक्स्ट पे यही उतार लेते हैं, नेक्स्ट पेज यूज कर लेते हैं इसके लिए। ये जो नीचे पीछे वाला क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ उतार लिया। हम 36 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, तो हम इसको यहाँ कर देख लेते हैं। 36 5 180। ठीक है, अगर हम 6 बार भी एक बार कर देख लेते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा हो गया 6 टाइम। ठीक है, ये ज़्यादा हो गया, तो हमें कितना यूज़ करना है, 5 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा आपका 180। 36 5 ज़ा होता है 180, तो हम इसको माइनस कर देंगे 2। 9 में से 8 1। ठीक है, अब ये जो डिवाइजर है ऊपर वाला उसको हमने डिविडेंड बना लेंगे। 12 की टेबल में 36 कितने टाइम्स आता है,
12 थ्रीजा होता है आपका 36। तो जो हमारा आंसर आ गया वो डिवाइजर हो गया हमारा आंसर। HCF इज 12। ठीक है, यही हमारा आंसर है 12, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78 है, सॉरी 78 हो चुका है, 79 भी यहाँ हो चुका है। ठीक है, 78 हो चुका है, 79 हो चुका है। अब चलते हैं 80 पर। 4 होल 3/4 माइनस 2/2 होल 1/2, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 4 होल 3/4 माइनस 2 होल 1/2। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 सा 16, 17 18 19, हमने 3 प्लस कर लिया 16 में, तो हमारा आ गया 19/4 माइनस 2 2 सा 4, 4 और प्लस 1 5/2। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, आप एलसीएम लेकर देख लीजिएगा। 19 माइनस 10, तो यहाँ आ गया हमारा 9/4। ठीक है, 9/4 इसको हम डिवाइड कर लेंगे। हम डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और 1 हमारा आ जाएगा 2 होल 1/4। ये हमारा आंसर है 2 होल 1/4, ऑप्शन नंबर 2 होल 1/4। ठीक है, ये 1 है। 2 होल 1/4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, अब आपके रह गए हैं 2 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आपका रह गया 69 एंड क्वेश्चन नंबर 75। तो चलिए उसको कर लेते हैं। और वीडियो बहुत, आज की क्लास ज़्यादा लंबी हो गई तो प्लीज़ देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट में नेक्स्ट में कराऊंगी, लेकिन 2 क्वेश्चन अभी और कराती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करा करें, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है कि अ बॉय सेव 45 पैसे डेली। एक बच्चा जो है, एक लड़का, वो 45 पैसे वो है वो डेली सेव कर रहा है 45 पैसे। ठीक है, देन द लीस्ट नंबर ऑफ डेज, वो कितने कम दिनों में ही विल बी एबल टू सेव एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज। मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज मतलब कि वो सिर्फ रुपीज में हो, ना कि पैसों में हो। ठीक है, सिर्फ पूरा ही डिजिट रुपीज में आ जाए, पैसों में नहीं हो। तो हम ऑप्शन की हेल्प से करेंगे। तो हम एक दिन में कितने बचा रहे हैं, 45 पैसे, है ना। जैसे हम ए पार्ट ले लेते हैं, ये है आपका 10 डेज। तो कितने बचा रहे हैं एक दिन में, 45 पैसे। कितने दिन के लिए, अब 10 दिन में देखेंगे हम कितने हो जाएंगे हमारे। ये एक दिन में बचा रहा है 45 पैसे कितने। अब हम 10 दिन का देखेंगे, क्यों ऑप्शन में है 10 डेज में कितने हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 450, है ना। तो ये 450 मतलब 4.50 मतलब 4 रुपये और 50 पैसे हो जाएगा आपका, है ना। जब 3 में हो जाएगा तो आप 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दोगे। 2 नंबर के बाद ही आपको पॉइंट लगाना है, तो वो आपके पहला जो डिजिट हो जाएगा वो रुपीज में हो जाएगा, और लास्ट के जो हो जाएंगे वो पैसों में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये हो गया आपका। तो ये तो हमारा पैसों में आ रहा है, तो ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है हमारा। अब हम बी देखते हैं 15 डेज में कितने, एक दिन में कितने 45, और कितने दिनों तक हमें देखना है 15 डेज में कितने हो जाएंगे उसके। तो 45 की 15 से आप मल्टीप्लाई कर लो। 5 5 25, 5 4 20, 22, 1 5 5, 1 4 4, 5 7, 6.75, है ना। ये आ गया हमारा। तो पॉइंट 2 नंबर के बाद हमने, तो ये 6 रुपीज 75, तो ये भी हमारा एग्जैक्ट नंबर नहीं है। सी है हमारा 20 डेज में। अब हमें देखना है 45 इंटू 20, 2 5 10, 2 4 8 और 1 9, 1 0 ये वाला लगा लिया। तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा, तो ये हो गया हमारा 9 पैसे। तो यही हमारा आंसर है, एग्जैक्ट नंबर आ गया। अगर आप ऑप्शन डी भी देखना चाहो तो डी भी देख लो, वैसे ज़रूरत नहीं है देखने की, हमें अपना आंसर मिल चुका है। ठीक है, 45 इंटू 25, 5 5 25, 5 4 20, 22, 2 5 10, 2 4 8 और 1 9, 5 2 11.25, है ना। 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 11 रुपीज़ 25 पैसे। तो ये भी हमारा पैसों में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो एग्जैक्ट नंबर हमारा 9 रुपीज़ आया। 28 डेज में हमने एग्जैक्ट नंबर हमने सेव कर लिए 9 रुपीज़।
चलिए 69 यहाँ कंप्लीट होता है। अब फटाफट इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 कि व्हाट नंबर शुड कम एट एक्स इन। इस नंबर में लास्ट में हम कौन सा नंबर जोड़ें जो 5 से डिविजिबल हो जाए। 5 से डिविजिबल होने के लिए या तो हमारे पास लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ तो 6 है, 8 है, 4 है, 0 अगर होता तो हम 0 पे टिक लगाते, और अगर 5 है तो 5, अगर 0 भी हो 5 भी हो तो, और बोथ ऑफ दीज हो तो आपको लगाना है बोथ ऑफ दीज, लेकिन यहाँ 5 ऑप्शन है तो आप ये कर लो। ठीक है, बेसिक ओरली क्वेश्चन करने का था, कोई भी ज़रूरत नहीं थी, मैं आपको बता देती हूँ एक बार करके। ठीक है, ये नंबर है हमारे पास। हम उन्होंने कहा है कि आपको एक्स की नंबर पे ऐसा नंबर लिखना है जो 5 से डिविजिबल हो जाए। क्या हो जाए? 5 से डिविजिबल। अब 5 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है? जो 0 और 5 लास्ट में, ये 6 हो जाता है। अगर हम 6 लिख दें लास्ट में और 5 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना, अगर लास्ट में 6 रख लें। ठीक है, और 5 से करके देखो, आप करके देखना। ठीक है, 8 रख लो फिर एक्स की जगह पर, फिर करके देखो 5 से होगा कि नहीं। 4 कर रख कर देखो, 5 से आप करोगे तो आपका हो जाएगा। 0 भी होता तो भी हो जाता। ठीक है, और कोई नंबर नहीं होता, बस 0 और 5 ही होता है ना। तो 5 2 6 7 8 की जगह पे आप यहाँ क्या लिख दो? 5 रख सकते हो और 0 रख सकते हो। सिर्फ ये दो नंबर रख सकते हो और आप डिवाइड करके देख लो तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पार्ट 2 नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।